हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कर रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए क्वेश्चन नंबर 10। आइए मित्रों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बुक ले लीजिएगा अपने पास, बगैर बुक के मत बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूफ दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। सिद्ध करना है कि लॉग वाला जो फलन है वो वर्धमान है 0 से लेके इन्फिनाइट तक। तो भैया लॉग वाला फंक्शन मतलब fx इक्वल टू लॉग x, मतलब इंक्रीजिंग के लिए x निकालना है, वर्धमान के लिए x निकालना है। तो आपको पता है पहले इसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये f डैश x इक्वल टू लॉग x का हो जाएगा 1/x। फॉर इंक्रीजिंग का थ्योरी हम बता दिए हैं कि f डैश x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। f डैश x का वैल्यू 1/x है, ग्रेटर देन 0। अब यहां पर आप प्यारा सा वैभी कर्व लगा दे, जिसमें हमें नंबर लाइन ड्रॉ करने होते हैं। यहां पे इन्फिनाइट, यहां पे माइनस इन्फिनाइट। ऊपर में तो x है नहीं जो निकलेगा, नीचे में x है। तो यहां से अगर इसको 0 की इक्वल करोगे, नीचे वाले को अगर 0 की इक्वल करोगे तो भैया x का वैल्यू 0 मिल जाएगा। नंबर लाइन पर पुट कर दिए। वैभी कर्व का रूल क्या है कि सबसे लास्ट में यहां प्लस रखते हैं, उसके बाद उल्टा घूम जाते हैं, यहां प्लस तो यहां माइनस। अब आपका x आ चुका है, तो कौन सा x चाहिए? यहां बोल रहा है 0 से बड़ा। 1/x को किससे बड़ा करना है? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब प्लस वाला पार्ट। तो भैया प्लस वाला पार्ट तो यही है, और इस पार्ट का मतलब कहां से कहां तक? 0 से लेके इन्फिनाइट तक। 0 से लेके इन्फिनाइट तक। तो मित्रों यही सिद्ध करना था, 0 से लेके इन्फिनाइट तक में इंक्रीजिंग होता है, जो सिंपल प्रूफ हो गया। पिछला वीडियो अगर देख के आइएगा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि आप ही के लिए बोल रहे हैं, समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा इसलिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पॉज करें, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11, चल आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। हमें प्रूफ करना है कि -1 से 1 तक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों नहीं है। हाँ, मतलब -1 से 1 तक ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। ओके, चलिए पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीज कहां पे कर रहा है और डिक्रीज कहां पे कर रहा है। उसके लिए हमें सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो f डैश x इक्वल टू हो जाएगा प्यारे 2x, और ये हो जाएगा -1। तो फॉर इंक्रीजिंग के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो भैया f डैश x का जो वैल्यू है वो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, यानी x ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दीजिए।
मतलब 1/2 से बड़ा में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। आइए फिर डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। फॉर डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग का मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू है 2x - 1 लेस देन 0। इसको सॉल्व करोगे तो x लेस देन 1/2 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू 1/2 से छोटा होना चाहिए डिक्रीजिंग के लिए। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि -1 और 1 के बीच ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज। -1 और 1 के बीच, तो थोड़ा ध्यान दो। तो आइए तो थोड़ा हम -1 और 1 को मार्क कर लेते हैं। -1 यहां पे होगा और +1 यहां पर होगा, मार्क कर लिए। ठीक है। अब इंक्रीजिंग है 1/2 से बड़ा में, डिक्रीजिंग है 1/2 से छोटा में। तो 1/2 कहां पर होगा उसको भी मार्क कर लीजिए। 1/2 बाबू यहां पर होगा। अब आप एक बात गौर करिएगा, 1/2 से बड़ा में इंक्रीजिंग है तो 1/2 यहां है, तो 1/2 से बड़ा इधर होगा, तो 1/2 से बड़ा इधर होगा, तो 1/2 से बड़ा में इंक्रीजिंग है। मतलब इस पार्ट में इंक्रीजिंग है, वर्धमान है। और 1/2 से छोटा में डिक्रीजिंग है, तो 1/2 से छोटा इधर होगा, तो 1/2 से छोटा में डिक्रीजिंग है। अगर आप गौर से देखेंगे तो भैया -1 से लेकर के +1 के बीच में दोनों काम हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है। कोई एक काम होता, केवल इंक्रीज होता तो कहते इंक्रीजिंग है, केवल डिक्रीज होता तो कहते डिक्रीजिंग है। ये दोनों काम हो रहा है तो इसी को कहा जाता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एक ही इंटरवल में दोनों काम हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों। ये नहीं होना चाहिए था, तो लिख देंगे therefore fx is neither increasing nor decreasing। फलन ना ही वर्धमान है और ना ही हर्षमान है। जी, दोनों काम एक ही इंटरवल में नहीं होना चाहिए। नोट कर ले प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते, पॉज करें, नोट करें। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिक्रीजिंग। बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन डिक्रीजिंग यानी हर्षमान है 0 से लेके π/2 के बीच। 0 से π/2 के बीच कौन हर्षमान यानी डिक्रीजिंग है। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लें तो ऑप्शन नंबर ए को हम fx = मान लेते हैं cos x। ऑप्शन नंबर ए में है हमारा cos x है। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करो प्यारे। तो f डैश x = हो जाएगा माइनस में sin x। डिक्रीजिंग का काम करना है, फॉर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए f डैश x लेस देन 0 होना चाहिए। तो भैया f डैश x का जो वैल्यू है वो -sin x है, तो -sin x लेस देन 0। चलिए, तो माइनस उधर जाके खत्म हो जाएगा, लेकिन माइनस उधर जाके खत्म होगा तो ये साइन भी बदल जाएगा, क्योंकि माइनस से डिवाइड करने पे साइन बदल जाता है। तो ये हो जाएगा sin x > 0। और साइन का वैल्यू 0 से बड़ा का मतलब हुआ साइन पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव 2 जगहों पे होता है, फर्स्ट और सेकंड में। और फर्स्ट का वैल्यू होता है 0 से लेके π/2। तो देख लीजिए, हमको केवल यही लाना था। तो फंक्शन जो है डिक्रीजिंग हो गया 0 से π/2 के बीच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो गया 0 से π/2 के बीच, प्रूफ हो गया। फिर भी अगर ऑप्शन नंबर बी को भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आइए हम आपको वो भी चेक कर देते हैं, जबकि आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी में कौन दिया है, fx =
cos 2x है, cos 2x है, कर दीजिए इसको डिफरेंशिएट। तो f डैश x का जो वैल्यू हो जाएगा cos का हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। फॉर डिक्रीजिंग के लिए f डैश x लेस देन 0 होना चाहिए। तो भैया f डैश का जो वैल्यू है वो -2 cos 2x लेस देन 0, -2 डिवाइड में जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये साइन बदल जाएगा। ओहो सर यहां पे वैल्यू गलत डाल रहे हो आप। f डैश का जो वैल्यू है वो -2 sin 2x है। ओके, तो -2 डिवाइड में जाएगा तो ये साइन चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा sin 2x ग्रेटर देन 0, sin 2x ग्रेटर देन 0। अब sin 2x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा आया, sin 2x का वैल्यू 0 से बड़ा आया। ऐसा पॉसिबल तब है जब ये जो एंगल है 2x, इसका वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए या तो सेकंड में आ जाए। तो चलिए हम इसको फर्स्ट में अगर लिख दें तो 2x बिलोंग्स टू फर्स्ट में, मतलब 0 से लेके π/2 तक। अब यहां से थोड़ा x निकाल लीजिए, तो भैया x निकालेंगे तो ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 0 से लेकर के π/4। जबकि हमें 0 से π/2 के बीच डिक्रीजिंग प्रूफ करना था, और ये फंक्शन डिक्रीजिंग आया लेकिन 0 से π/4 के बीच आया, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होगा। 0 से π/2 नहीं आया, 0 से π/4 आ गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक उसी प्रकार अगर हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करें, आइए ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन करना बता दे रहे हैं ताकि भविष्य में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करोगे। सी नंबर, यहां भी fx इक्वल टू है हमारे पास cos 3x। चलिए डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो f डैश x इक्वल टू आ जाएगा cos का हो जाएगा बाबू माइनस साइन 3x इंटू 3x का 3 हो जाएगा। फॉर डिक्रीजिंग के लिए f डैश x लेस देन 0 होना चाहिए। f डैश का मतलब हुआ माइनस साइन 3x, f डैश का जो मतलब हुआ, f डैश का जो वैल्यू है यही है, क्या है f डैश का वैल्यू, -3 साइन 3x लेस देन 0। -3 इधर डिवाइड में जाके खत्म हो जाएगा, लेकिन ये साइन बदल जाएगा, तो साइन 3x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब फिर से साइन का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो एंगल है उसका वैल्यू या तो फर्स्ट में होगा या तो सेकंड में। चलो हम फर्स्ट का ही ले लेते हैं, तो 3x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ओके, फिर ये 3 मित्र डिवाइड में चला जाएगा, तो दोनों में डिवाइड होगा, तो x बिलोंग्स टू 0 टू π/6 हो जाएगा। हमको प्रूफ करना था 0 से π/2 और ये आ गया 0 से π/6, तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट है। ए सही है, बी गलत है, सी गलत है। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करोगे, नोट कर लो तो फिलहाल, वो भी चेक कर देते आप, है ना। सॉल्यूशन सबका पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर देते आप, ऐसे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सॉल्यूशन बस करना सिखा दे रहे हैं। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी चेक कर देते हैं। ओके, अगर डी चेक करोगे तो भैया fx इक्वल टू है tan x। अगर डिफरेंशिएट कर दोगे इसको तो f डैश x इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x। फॉर डिक्रीजिंग के लिए प्यारे f डैश x का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, तो f डैश का जो वैल्यू है वो sec स्क्वायर x लेस देन 0।
गौर से देखो, ये सेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर लेस देन 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव नंबर तो 0 से छोटा होता ही नहीं है, ये तो इक्वेशन ही इनकरेक्ट है। यानी यहां से तो आप x फाइंड कर ही नहीं सकते हैं, x जो है वो पॉसिबल है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये तो इक्वेशन ही इनकरेक्ट हो गया। यहां सेक स्क्वायर को कह रहा है कि लेस देन 0 होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो भैया ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे भी नहीं होगा। तो ये था 12 नंबर क्वेश्चन जो आपका बन गया। चले अब बात कर लेते क्वेश्चन नंबर कितना की, 13 की। चलिए नोट कर लिए होंगे, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना डिक्रीजिंग, फिर से वही पता करना है, पता करना है ये जो फंक्शन है, ये जो फलन है x का पावर 100 प्लस साइन एक्स -1, ये बताना है नीचे चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में डिक्रीजिंग है, किस ऑप्शन में हर्षमान है। किताब है आपके पास, किताब अपने पास जरूर रखिएगा। इसके बारे में डिक्रीजिंग पता करना है कि चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में है। ओके, आइए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए। भैया अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x के पावर 100 का हो जाएगा 100 इंटू एक्स का पावर 99, संभालिएगा, साइन का हो जाएगा cos, इसका हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इसको हम प्रॉपर ढंग से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एक बार ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि एक पार्ट ट्रिगो का है और एक पार्ट अलजेब्रिक का है, एक पार्ट ट्रिगो है एक पार्ट अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक और ट्रिगो एक साथ सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम ऑप्शन रख रख के ही चेक करेंगे, ऑप्शन रख रख के ही चेक करेंगे। पता करना है कि ये जो है एफ डैश एक्स कहां पर माइनस आएगा, क्यों, जब तक ये माइनस नहीं होगा तब तक ये डिक्रीजिंग नहीं होगा। एफ डैश का वैल्यू माइनस में आएगा, 0 से छोटा आएगा, तब तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो चारों ऑप्शन में से पता करना है कि किस ऑप्शन में इस एफ डैश का वैल्यू माइनस में आ रहा है। जिस ऑप्शन में माइनस में आ जाएगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आराम से सुनना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर में जो x दिया है वो 0 से 1 तक दिया है, 0 से 1 तक। ठीक है, थोड़ा ऐसे समझिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देख लीजिए। अलजेब्रिक के हिसाब से 0 से 1 सही है, और अगर इसी को आप एंगल के हिसाब से देखो तो 0 से लेकर के 0 को 0 बोल दो, अब 1 रेडियन को लगभग 57 डिग्री बोल सकते हो। अलजेब्रिक के हिसाब से 0 से 1 और एंगल के हिसाब से 0 से कहां हो गया 57 डिग्री, एक रेडियन में लगभग 57 डिग्री होता है। तो अलजेब्रिक भी हमारे पास है और एंगल भी हमारे पास है, क्यों, क्योंकि इसमें दो पार्ट है, अलजेब्रा भी है ट्रिगो भी है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो हमने इसको एंगल में भी लिख लिया। अब चेक कीजिए, तो भैया एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है 100 इंटू एक्स का पावर 99 है, अब प्लस कॉस एक्स है, संभालिएगा अच्छे से, सोच के देखिए। अगर इसमें x का वैल्यू 0 और 1 के बीच का कुछ भी रखते हैं, ये अलजेब्रा है तो अलजेब्रा वाला वैल्यू पुट कीजिए इसमें, यहां ट्रिगो है तो एंगल पुट करेंगे। तो इसमें x का वैल्यू 0 से 1 के बीच का कुछ भी रखो, यहां गौर से देखो, यहां x के जगह पे 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर रखोगे तो इसको सॉल्व करने पर कभी भी आंसर माइनस में नहीं आएगा, बताइए ऑलवेज प्लस में ही आएगा। बिल्कुल सही सर। अब 0 से लेके 57 डिग्री का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू 0 से 90 के बीच होता है और ये 0 से 57 ही है,
तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में तो कॉस प्लस होता है, कॉस प्लस होता है। तो सोच के देखिए, ये भी प्लस में आ गया, ये भी प्लस में आ गया, तो एफ डैश का वैल्यू भी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही नहीं होगा, क्योंकि एफ डैश जहां माइनस में होगा वो हमारा सही होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग के लिए हमें पता करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो गया, समझे। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, एक्स का वैल्यू। तो भैया ऑप्शन नंबर बी में एक्स का वैल्यू दिया है π/2 से पाई। ये एंगल में दिया है, इसको अलजेब्रा बना लीजिए, π/2 से पाई। तो पाई का मतलब होता है 3.14, तो 3.14 में 2 से डिवाइड करोगे तो 1.57 और पाई 3.14। ठीक है, एंगल भी दिख गया, अलजेब्रा भी दिख गया। आइए फिर से लेके बढ़िए। तो भैया एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो 100 इंटू एक्स का पावर 99 है, अब प्लस कॉस एक्स है। चलिए पहले इसका वैल्यू पता कीजिए, 100 इंटू एक्स का पावर 99, इसका वैल्यू पता करो पहले। तो भैया 1.57 और 3.14 के बीच कोई नंबर ले लो, 1.57 और 3.14 के बीच कोई नंबर ले लो, मान लो 2 ले लिए, यहां रख दो 2। अगर यहां 2 रखोगे तो 100 इंटू 2 का पावर 99 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, फिर प्लस। अब इसके बारे में पता कीजिए, cos x एंगल है π/2 से पाई, π/2 से पाई का मतलब हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, ये जो है माइनस में आ गया, cos जो है वो माइनस में आ गया। अब आप सोच के देखिए, ये है 100 इंटू 2 का पावर 99, अब cos x का वैल्यू है माइनस में, और आपको पता है कि cos x का वैल्यू माइनस में अगर बहुत आगे जाएगा तो -1 तक जाएगा। cos x का वैल्यू माइनस में -1 तक ही जा सकता है और कहीं तक जा ही नहीं सकता है। तो सोच के देखिए कि cos x का वैल्यू माइनस में अगर ज्यादा से ज्यादा अगर हम -1 ही ले ले, तो सोच के बताओ क्या अगर इसमें से -1 घटाओगे, अरे समझ रहा है, फिर से वापस सुनो, इसमें हमने x का वैल्यू 1.57 और 3.14 के बीच का एक नंबर रखा 2, तो ऐसा आ गया। cos का वैल्यू माइनस में आया क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, और आपको पता है कि cos का वैल्यू माइनस में अधिक से अधिक -1 तक ही जा सकता है। तो सोच के बताइए, इस नंबर में से अगर -1 को माइनस कर दोगे, -1 को माइनस कर दोगे तो प्लस में आएगा कि माइनस में? सर ये तो प्लस में आएगा, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इस बहुत बड़े नंबर में से अगर -1 को माइनस करेंगे तो प्लस ही रह जाएगा। इसका मतलब फिर से हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू प्लस आ गया, और एफ डैश एक्स का वैल्यू प्लस में आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट नहीं है। हमको जहां माइनस आएगा वो लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके, सी, ऑप्शन नंबर सी की। इसी पे चेक कर ले क्या, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते, ऑप्शन नंबर सी। आइए ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, एक्स का वैल्यू 0 से π/2 तक। तो भैया एक्स का वैल्यू है 0 से लेकर के π/2, अगर इसको अलजेब्रा में कन्वर्ट करोगे तो 0 और π/2 का मतलब 3.14, ठीक है। चेक कीजिए, तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो 100 इंटू एक्स का पावर 99 है, अब प्लस cos x है। चलो सोच के देखो फिर से, भैया इसमें x का वैल्यू यहां से कुछ भी डालो, 0 से 3.14 के बीच, 0 और 3.14 के बीच का वैल्यू यहां कुछ भी डालोगे तो प्लस में ही आएगा। ये पूरा का पूरा किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब cos x को देखो, cos x के लिए एंगल है 0 से π/2, 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव होता है। तो फिर से देखो, ये भी प्लस में आ गया, ये भी प्लस में आ गया, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू फिर से प्लस में आ गया,
और एफ डैश एक्स प्लस में आया, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि माइनस वाला ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा नन ऑफ दिस। ना ए सही हुआ, ना बी सही हुआ, ना सी सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है नन ऑफ दिस। समझे? एफ डैश जहां माइनस में होगा वहां ना ये डिक्रीजिंग होगा, एफ डैश माइनस में कहीं नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी कुछ भी सही नहीं है। नोट कर लीजिए, ये थोड़ा बढ़िया सवाल था। एक बार में अगर मान लो दिक्कत करे तो वापस वीडियो को बैक कर लीजिएगा और दोबारा देख लीजिएगा। समझ गए? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। आइए चल, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14 में फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन इतना, ध्यान देना, एफ एक्स इक्वल टू, समझाते आराम से हिंदी इंग्लिश दोनों में, यह एक फंक्शन है और इसके बारे में कहा गया है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है 1 से लेके 2 तक। क्या है? इंक्रीजिंग है 1 से लेके 2 तक। तब ए का वैल्यू बताना है क्या होगा। मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है x के इस वैल्यू पर, तो ए बताना है क्या होगा। ये फलन वर्धमान है x के इस मान पर, तो ए का मान बताना है। मतलब समझो इस बार इंक्रीजिंग कहां है वो दे दिया है और ए निकालना है, वर्धमान कहां है वो दे दिया है, ए निकालना है। तो ठीक है, आइए कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन अपने तरफ से इंक्रीजिंग के लिए x दिया है, हम लोग अपने तरफ से भी निकाल लेते हैं और फिर दोनों को बराबर कर देंगे, ए निकल जाएगा। आइए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे? सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x अब प्लस ए, और इसका तो हो जाएगा 0। अब आपको पता है फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए पता है कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होता है। बहुत बढ़िया। एफ डैश का वैल्यू कितना है? 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0। एक काम करो, यहां से आप ए निकाल लो, ए निकाल लो। चलिए, प्लस का 2x उधर गया तो माइनस का 2x, तो ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? माइनस का 2x। अच्छा एक काम करो, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। यहां देखो, ये 2x प्लस का ए उधर गया तो माइनस का ए, ये 2 मल्टीप्लाई से गया डिवाइड में, तो x ग्रेटर देन माइनस ए बाई 2। अगर हम इसी को सीधा कर दें, मतलब माइनस ए बाई 2 को इधर लिख लें और x को इधर लिख लें, तो बीच वाला साइन भी बदल के ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, माइनस ए बाई 2 को इधर लिख ली है, x को इधर लिख ली है, तो बीच का साइन भी पलट जाएगा। मतलब ये रिजल्ट आया। अब यहां से आपको कुछ सोचना है, अब यहां से आपको कुछ सोचना है ताकि आंसर आ जाएगा। मित्र एक बात बताओ, एक बात बताओ, माइनस ए बाई 2 से, सॉरी माइनस ए बाई 2 छोटा होना चाहिए x से, इसका यह मतलब हुआ। माइनस ए बाई 2 छोटा होना चाहिए x से, इसका यह मतलब हुआ। और x का वैल्यू ये दिया है 1 से लेके 2 तक। 1 पर बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब 1 के बराबर भी है, 2 के बराबर भी है। थोड़ा दिमाग लगाओ, माइनस ए बाई 2 से छोटा होना चाहिए, माइनस ए बाई 2 छोटा होना चाहिए x से, मतलब इसको छोटा होना है x से। तो सोचो तो, अगर माइनस ए बाई 2 को x से छोटा करना है तो x के सबसे छोटे मान से ही अगर छोटा कर देंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा। जैसे समझो, मान लो हमारे पास 4 लड़का है, एक का हाइट मान लेते हैं 80 है, दूसरे का हाइट 70 है, तीसरे का हाइट 65 है,
और एक चौथा लड़का है ना, एक फोर्थ लड़का है। ध्यान देना, 3 लड़का का ये हाइट है। इस लड़के को इन तीनों से छोटा बनाना है। इन तीनों से छोटा बनाना है तो क्या करोगे? इस लड़के को अगर इन तीनों से छोटा बनाना है तो आप यही चाहोगे कि ये लड़का इसके सबसे छोटे से भी छोटा हो जाए। अगर ये चौथा लड़का सबसे छोटे लड़के से भी अगर छोटा हो गया तो बाकी से अपने आप छोटा हो जाएगा। तो वही बात है कि -a/2 को छोटा करना है x से, यानी x के सबसे छोटे वैल्यू से अगर ये छोटा हो गया तो सबसे छोटा हो जाएगा। तो भैया x का सबसे छोटा वैल्यू कितना है? 1। x का सबसे छोटा वैल्यू कितना है? 1, यानी -a/2 अगर छोटा हो जाए 1 से तो काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब कर दो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -a लेस देन 2 हो जाएगा। अब माइनस उधर डिवाइड में जाएगा, है ना, तो ये साइन बदल जाएगा, तो हो जाएगा ये a ग्रेटर देन -2। ये आपका आंसर आ जाएगा, a ग्रेटर देन -2 आपका आंसर है। एक बार हम भी मिला लेते हैं आंसर को, और आप भी पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ऐसे आंसर सही ही होगा। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। बहुत बढ़िया, सही आंसर है। चलो, कुछ नहीं किया, सिंपल सोचना था कि -a/2 को छोटा करना है x से। अगर x के सबसे छोटा वैल्यू से ही छोटा हो गया तो सबसे छोटा हो जाएगा, और x का सबसे छोटा वैल्यू कितना था? 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पॉज करके नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि लेट I बी एनी इंटरवल। एक I है, लेट I बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1। किताब अगर आपके पास है तो प्लीज रखिएगा। कह रहा है कि एक I है जो -1 और 1 से अलग है। तो -1 और 1 से अलग होने का मतलब हुआ -1 और 1 नहीं है, कुछ और होगा, इसका ये मतलब हुआ। क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया है। कह रहा है कि एक I जो है वो इंटरवल यानी अंतराल है जो -1 और 1 से अलग है, मतलब -1 और 1 के बीच नहीं है, कुछ और होगा, इसका ये मतलब हुआ। तो प्रूफ करना है कि एक जो फंक्शन है f(x) = x + 1/x, ये इंक्रीजिंग है I के ऊपर, ये इंक्रीजिंग है I के ऊपर। आराम से सुनो, I का जो वैल्यू है कहा इससे अलग है। इससे अलग का मतलब हुआ I का वैल्यू इसके बराबर नहीं है। इसको छोड़ के कुछ और हुआ होगा I, इसको छोड़ के कुछ और हुआ होगा I ये नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, घुमा दिया है क्वेश्चन। तब कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है I के ऊपर, ये जो फलन है वर्धमान है I के ऊपर। I के ऊपर मतलब इसका जो इंक्रीजिंग वाला जो आंसर आएगा इसको छोड़ के कुछ और आएगा, क्योंकि I का वैल्यू ये नहीं है, कुछ और है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इंक्रीजिंग के लिए, तो जो x का वैल्यू आएगा वो इसको छोड़ के कुछ और आएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे क्या करोगे? डिफरेंशिएट। तो भैया f' = x का हो जाएगा 1, और 1/x का हो जाएगा -1/x²। अगर एलसीएम ले लेते हो तो ये हो जाएगा x² - 1/x² हो जाएगा। और अगर इसका फैक्टराइज कर देते हो तो x² - 1 का फैक्टराइज करोगे तो x + 1 × x - 1 बन जाएगा, और नीचे में x² बन जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो, फॉर इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग का क्या रूल है कि f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो f' का जो वैल्यू आया है वो x + 1 × x - 1/x² आया है, ग्रेटर देन 0। सबसे पहले इसको बाय क्रॉस करके खत्म कर दो।
क्योंकि स्क्वायर है प्लस में ही होगा, और प्लस वाले से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो बाय क्रॉस करके खत्म कर दो। कितना हो जाएगा ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहां पर प्यारा सा वैवी कर्व लगा दो। तो वैवी कर्व लगाओगे तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहां इनफाइनाइट, यहां पर माइनस इनफाइनाइट। इसको 0 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू -1 मिलेगा, इसको 0 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू 1 मिलेगा। तो -1 छोटा है, +1 बड़ा है। फिर वैवी कर्व का क्या रूल है, लास्ट में यहां प्लस लिखते हैं, उसका उल्टा घूम जाता है, यहां प्लस तो यहां माइनस और यहां प्लस। चलिए अब लिखिए, तो x बिलोंग्स टू, हमें आंसर किसका चाहिए, 0 से बड़ा यानी प्लस वाले का, 0 से बड़ा यानी प्लस वाले का। तो प्लस वाला पार्ट ये है, और ये पार्ट कहां से कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक, स्मॉल ब्रैकेट। फिर यूनियन, अगला कहां से कहां तक है प्लस वाला, ये है, कहां से कहां तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो देखो हमारा आंसर आ गया। बोला था कि i का वैल्यू -1 1 के बीच में नहीं, कुछ और होना चाहिए था। देखो ये जो आया -1 और 1 के बीच में नहीं आया, कुछ और आया है ना, तो ये आपका सही आंसर आया। क्वेश्चन में बोला था i जो है वो -1 और 1 के बीच में नहीं है, कुछ और है। तो भैया ये भी तो -1 और 1 के बीच में नहीं है, -1 से छोटा है या +1 से बड़ा है, बीच में तो नहीं है। तो यही वाला आंसर लाना था। हो गया, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रूफ करना था ऐसा कि इंक्रीजिंग होना चाहिए -1 और 1 के बीच को छोड़ के। तो भैया -1 और 1 के बीच में तो डिक्रीजिंग है, बाकी को छोड़ के इंक्रीजिंग आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 की बात करते हैं। नोट कर लीजिए, जल्दी से पॉज करके नोट कीजिए। चलिए 16, थोड़ा सा पिछला वाला क्वेश्चन जो है घुमाने की कोशिश किया था, भाषा और कुछ नहीं है। fx इक्वल टू log sin x है, आराम आराम से काम करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 से π/2 तक इंक्रीजिंग और π/2 से π तक डिक्रीजिंग ऐसा होना चाहिए, प्रूफ करना है log sin x को। मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए x निकालना है, वर्धमान और ह्रासमान के लिए x निकालना है। चलो निकालते हैं, आइए कर ले डिफरेंशिएट। तो भैया f' इक्वल टू log का हो जाएगा 1/sin, उसके बाद log के बाद sin का हो जाएगा cos, तो cos/sin कितना हो जाएगा cot x। ओके चलिए, फॉर इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए f' क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो f' का वैल्यू है cot x, तो cot x का वैल्यू 0 से बड़ा। तो भैया cot x का वैल्यू 0 से बड़ा कहां से कहां तक होता है, cot x का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब cot प्लस में, cot प्लस में 2 जगहों पे होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। हमको आंसर केवल फर्स्ट का लिखना है, तो लिख देंगे x बिलोंग्स टू 0 से π/2। चलो इंक्रीजिंग जहां प्रूफ करना था वो आ गया। चलिए फॉर डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। डिक्रीजिंग के लिए f' क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। f' का वैल्यू कितना है cot x, तो cot x होना चाहिए 0 से छोटा। cot x 0 से छोटा का मतलब माइनस, तो cot का वैल्यू -2 जगहों पे होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तो भैया हमको केवल सेकंड का आंसर लिखना है, तो लिख देंगे x बिलोंग्स टू, सेकंड का आंसर केवल लिखना है, लिख देंगे π/2 से लेकर के π तक। हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, देख लो ये भी प्रूफ हो गया, खत्म हो गया, है ना। इंक्रीजिंग आया 0 से π/2 तक और डिक्रीजिंग आया π/2 से π तक। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, नोट कर लीजिए। एक दो छोटा छोटा सवाल बचा है, उसको खत्म ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए 17 में लिखा हुआ है fx इक्वल टू, देखो हमारे किताब में
जो लिखा है हम वही क्वेश्चन लिख रहे हैं। fx इक्वल टू cos x लिखा हुआ है हमारे किताब में, जो लिखा है हम वही सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारे किताब में log cos x लिखा है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। इसके लिए भी पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो भैया एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, log का हो जाएगा 1/cos, और फिर log का हो जाएगा 1/cos, और cos का हो जाएगा माइनस साइन। हाँ, log का हो गया 1/cos और cos का हो जाएगा माइनस साइन। सही है। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में tan x आ जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए हमें इंक्रीजिंग के लिए काम करना है, फॉर इंक्रीजिंग। तो हमको पता है इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है। चलिए एफ डैश का वैल्यू कितना है प्यारे, माइनस में tan x ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करो, पहले माइनस को हटाओ, तो माइनस उधर डिवाइड में जाके खत्म हो जाएगा, लेकिन ये साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x लेस देन 0। अब बताओ tan का वैल्यू लेस देन 0 कहां पर होता है, मतलब tan का वैल्यू लेस देन 0 मतलब tan का वैल्यू माइनस में कहां पर होता है, तो tan का वैल्यू माइनस में सेकंड में भी होता है और फोर्थ में भी होता है। सेकंड में भी होता है, फोर्थ में भी होता है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो फोर्थ का दिया हुआ है, तो हम केवल फोर्थ का लिख देंगे। x बिलोंग्स टू 3π/2 से लेकर के 2π तक हो गया। सेकंड में भी होता है, फोर्थ में भी होता है, तो केवल हमारा आंसर फोर्थ का दिया है, तो हमने फोर्थ का लिख दिया। समझे, इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करना था, तो इंक्रीजिंग का मतलब एफ डैश को 0 से बड़ा करके सॉल्व करना। तो एफ डैश का वैल्यू -tan था, तो -tan ग्रेटर देन 0 हो गया, माइनस को उधर ले गए तो ये वाला साइन बदल गया। अब tan होने लगा 0 से छोटा, अब tan का वैल्यू 0 से छोटा का मतलब हुआ tan माइनस में, और भैया tan माइनस में दो जगहों पे होता है, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ, तो फोर्थ का आंसर रिपोर्ट करना था, फोर्थ का आंसर रिपोर्ट कर दिए। अब डिक्रीजिंग का बात करते हैं। डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। तो भैया एफ डैश एक्स का वैल्यू दिया है -tan x लेस देन 0। फिर से ये माइनस इधर डिवाइड में जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये साइन बदल जाएगा, ये साइन बदल जाएगा, तो tan x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब सोच के देखो, tan का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा का मतलब प्लस, और tan का वैल्यू प्लस दो जगहों पे होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। हमें आंसर करना है केवल फर्स्ट का, तो लिख देंगे x बिलोंग्स टू 0 to π/2, यानी 0 से π/2 के बीच में डिक्रीजिंग आया। इसमें डिक्रीजिंग आया, इसमें इंक्रीजिंग आया। नोट कर ले प्लीज, ये सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर ले। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आइए 18, क्वेश्चन नंबर 18। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x³ -3x² प्लस 3x -100। चलिए पता करना है कि यह इंक्रीजिंग कहां पर होगा, है ना। आइए तो सबसे पहले इसको आप कर ले डिफरेंशिएट। तो भैया एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया, ये हो जाएगा 3x² माइनस का 6x, और ये हो जाएगा 3। फॉर इंक्रीजिंग के लिए काम करना है, फॉर इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो भैया एफ डैश का वैल्यू क्या है, 3x² माइनस 6x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अगर आप चाहते हैं तो सब में 3 से कर ले डिवाइड, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस में 2x प्लस में 1 ग्रेटर देन 0, यही होगा। और आपको पता है कि x² माइनस 2x प्लस 1 एक प्रकार का फॉर्मूला है,
किसका फॉर्मूला है भाई? x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0। अब आप सोच के देखिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो 0 से बड़ा ही आएगा। मतलब यहां x के जगह पे कुछ भी रख दो और उसका स्क्वायर करो तो 0 से बड़ा आएगा। भैया 0 के बराबर भी आ सकता है, तो हम आपको पहला ही दिन बता दिए थे, 0 से बड़ा आ जाए या 0 से बड़ा या बराबर, केवल ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाएगा तो इंक्रीजिंग के लिए ही हुआ, तो घबराना नहीं है। वर्धमान के लिए ही हुआ तो घबराना नहीं है, ठीक है। आइए, तो भैया यहां x के जगह पे कुछ भी रख करके सॉल्व करोगे या उसका स्क्वायर करोगे तो 0 से बड़ा ही आएगा। मतलब अगर हम यहां पर x के जगह पे कुछ भी रख देंगे तो इसका वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए 0 से बड़ा ही रहेगा, 0 से छोटा होने का कोई चांस है ही नहीं। सुन रहा है ना? इसमें x के जगह पे कोई भी रियल नंबर रख देगा, कोई भी वास्तविक संख्या रख देगा, इस पूरे का मान 0 से बड़ा हमेशा हमेशा के लिए रह गया। यानी इसको सॉल्व करने पर साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, x के जगह पे जो मन करे वो ले लीजिए। क्यों? क्योंकि f डैश का वैल्यू हमेशा प्लस में ही आ रहा है, क्योंकि f डैश वाले को हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो इस पैटर्न का आ गया, और इस पैटर्न का वैल्यू स्क्वायर में है, और स्क्वायर तो हमेशा प्लस में होता है, चाहे x के जगह पे कुछ भी क्यों ना रख दे। तो जब x के जगह पे कुछ भी रखेंगे मतलब x बिलोंग्स टू रियल। यानी ये क्वेश्चन जो है, ये जो फंक्शन है वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, चाहे x के जगह पे कोई भी रियल नंबर आप क्यों ना रख दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भैया y बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स दिया है। हमको पता करना है कि इंक्रीजिंग कहां है, तो करो डिफरेंशिएट, करो डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा dy बाय dx। हमें यहां प्रोडक्ट रूल यानी गुणनफल नियम लगाना पड़ेगा। तो पहला का dc करो 2x, दूसरा को छोड़ो, फिर प्लस दूसरा का dc करो। तो ये एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकी है, इसका एक्सपोनेंशियल करने के लिए पहले हूबहू लिखते हैं, फिर बेस का लॉग लेते हैं, और फिर पावर वाले का करते हैं। तो माइनस एक्स का हो जाएगा -1, दूसरा का कर दिए, पहला को छोड़ दीजिए यानी एक्स स्क्वायर। कितना हो गया ये हो जाएगा 2x ई का पावर माइनस एक्स। ये वाला माइनस और ये वाला प्लस माइनस बन गया, और ये एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, ई के पावर माइनस एक्स लिख लीजिए, और लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, चलिए फॉर इंक्रीजिंग, तो भैया इंक्रीजिंग के लिए dy बाय dx क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। तो dy बाय dx का वैल्यू कितना है? 2x ई का पावर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। एक काम करो, इसमें से पहले ई का पावर माइनस एक्स कॉमन करो, तो ये बच जाएगा 2x, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब समझो, ई का पावर माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाके खत्म हो जाएगा। ये ई का पावर माइनस एक्स जो आप देख रहे हैं भैया, ई के पावर माइनस एक्स को आप 1 बाय ई का पावर एक्स लिख सकते हैं, और ई के पावर माइनस एक्स का मतलब 1 बाय ई का पावर एक्स हुआ, और 1 बाय ई का पावर एक्स का वैल्यू हमेशा प्लस में ही आएगा। कारण ये है बाबू, ये एक्सपोनेंशियल है यानी चर घातांकी है, तो आपको जो मन करे इसमें x के जगह पर रख के देख लो, 1 बाय ई का पावर x का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। जितना भी एक्सपोनेंशियल होता है ना, जितना भी चर घातांकी होता है इस टाइप का दिखने वाला, इसका मान हमेशा प्लस में होता है। आप x के जगह पे कुछ भी रख के देख लो। तो जब हमेशा प्लस में होता है तो भैया इसको हटा ही देते हैं।
तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में खत्म हो गया, और अगर ये प्लस में होगा तो ये साइन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या बचेगा 2x माइनस एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहां से क्या करो, x कॉमन कर लो। तो अगर x कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। एक काम और कर लो, थोड़ा माइनस भी कॉमन कर लो ताकि ये थोड़ा सीधा हो जाए। तो माइनस अगर कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स बदल के हो जाएगा x माइनस 2, है ना। माइनस कॉमन कर लिए ताकि ये जो 2 माइनस एक्स था वो x माइनस 2 में बदल गया। अब इस माइनस को हटा दीजिए, तो माइनस उधर डिवाइड में जाके खत्म होगा, लेकिन ये साइन बदल जाएगा। तो आपका आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0, ये आ जाएगा। अब लगा दीजिए वैभी कर्व, है ना। अब लगा दीजिए वैभी कर्व। तो वैभी कर्व में क्या करना होता है, हमें खींचना होता है नंबर लाइन। ड्रॉ कर दिए, यहां इन्फिनाइट, यहां पर है माइनस इन्फिनाइट। बोलिए इसको 0 की इक्वल करोगे तो x का वैल्यू 0 मिलेगा, इसको 0 की इक्वल करोगे तो x का वैल्यू 2 मिलेगा। यहां से x का वैल्यू 2 मिला और यहां से x का वैल्यू 0 मिला। तो नंबर लाइन पर पहले 0 लिखाएगा, उसके बाद 2 लिखाएगा। वैभी कर्व का रूल क्या है, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। आइए अब हमें आंसर किसका चाहिए, x बिलोंग्स टू। यहां देखो, यहां देखो आंसर किसका चाहिए, 0 से छोटा का। तो हमेशा आंसर यहां देख के करते हैं, लास्ट में देख के। तो 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, माइनस। तो माइनस वाला पार्ट कहां से कहां तक है भैया, 0 से 2 के बीच। तो 0 से लेके 2 के बीच है, तो ये आपका इंक्रीजिंग के लिए आंसर हो गया। समझे। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गया मित्र। उम्मीद करते हैं आप सभी मित्रों को हमारा ये चैनल बहुत ही प्रॉफिट दे रहा होगा, आपके कामों को पूरा कर दे रहा होगा, एक भी डॉट नहीं छोड़ रहा होगा। थोड़ा मोड़ा अगर कोई गलती रह जाता है तो हमको क्षमा कर दीजिएगा मित्र, क्योंकि पता नहीं हम चल पा रहा होगा कि हमें आप किस प्रकार का आपका डॉट रह जा रहा है। लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि आपको 100% डॉट क्लियर रहे, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन करा देते हैं। जहां तक की बात है हिंदी में हम बोल देते हैं, हिंदी में लिखते थोड़ा कम है, इसलिए ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं है, लिख सकते हैं। समय के बचत के वजह से ऐसा नहीं लिखते हैं, ताकि बोल देंगे तो थोड़ा समय कम लगेगा और काम ज्यादा होगा। तो चलो मित्र, अगर आप सभी को अगर इस चैनल का काम पसंद आवे तो जरूर इस चैनल को प्रमोट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि बगैर आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के पास जिनको जरूरत है। और लास्ट में यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।